टीम इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज रहे गौतम गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जहां पर वो कुछ फिंगर से इशारे करते नजर आए और उन पर यह आरोप लगे, जैसा कि वीडियो में सुनाई पड़ रहा था कि फैंस धोनी धोनी या कोहली कोहली के नारे लगा रहे हैं। और इसके बाद गौतम गंभीर का वो इशारा सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल खड़े करने लगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब सोशल मीडिया पर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गईं, गौतम गंभीर को तमाम लोग निशाने पर लेने लगे, उन पर यह आरोप लगने लगे कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उसके बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो उनके कद के प्लेयर को शोभा नहीं देती। तो गौतम गंभीर की तरफ से इसको लेकर एक सफाई सामने आई है और गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में जो बात कही है, हमें लगा कि वो हम आपको समझाते हैं, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। लोग वो दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। दरअसल मैंने वो इशारा किया, ये सच है, लेकिन मैंने वो इशारा इसलिए किया क्योंकि वहां पर कुछ पाकिस्तानी फैंस थे जो कश्मीर को लेकर एंटी इंडिया बातें कर रहे थे, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा रहे थे। और बीइंग अ इंडियन मुझे वो बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए मैंने वो इशारा किया। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर भविष्य में दोबारा ऐसा फिर हुआ तो फिर वही हरकत मैं करूंगा। वो कहते हैं उस भीड़ में 3-4 पाकिस्तानी लोग थे। ये गौतम गंभीर का स्टेटमेंट है जो मिडिल फिंगर वाले विवाद को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर जब विवाद बढ़ा तो टीवी पर आकर बाइट। दरअसल गौतम गंभीर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के सांसद भी हैं। दिल्ली से वो सांसद हैं। एशिया कप में जो मैचेस चल रहे हैं उसमें वो कमेंट्री भी कर रहे हैं। ऐसे में जब वो वॉक करते हुए जाते हैं तो एक ग्रुप से आवाज आने लगती है और उसी में किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, जहां पर उनके साथ एक व्यक्ति है जो छाता खोलता है, गंभीर जाते रहते हैं और फिर पीछे से कुछ शोर आता रहता है। सोशल मीडिया पर जो शोर सुनाई पड़ रहा है उसमें धोनी धोनी कोहली कोहली ये नारे आ रहे हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड होता है और इसी वीडियो में गौतम गंभीर पलटते हैं, वो फिंगर दिखाते हैं और फिर वहां से वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये वीडियो निकलकर सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि गौतम गंभीर को लेकर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि चाहे विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, इनसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप वाले इशू को लेकर भी उन्होंने कहा था कि धोनी ने अकेले नहीं जिताया, सभी लोगों ने सारा क्रेडिट जो है वो धोनी को दे दिया, जबकि युवराज सिंह वॉज अ रियल हीरो। गंभीर खुद उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाहे आप वो 97 वाली इनिंग बात कर लीजिए 2011 वर्ल्ड कप में, या फिर 2007 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने नॉक खेली थी, वो भी काबिल तारीफ नॉक थी। लेकिन विराट कोहली से उनकी टशन चाहे शुरुआती दौर की हो या अभी हाल फिलहाल में नवीन उल हक के साथ उनका जो विवाद हुआ, जहां विवाद नवीन और कोहली के बीच में था, सडनली गौतम आते हैं। विराट कहते भी हैं कि आपसे मेरा इशू नहीं है, लेकिन गौतम कहते हैं कि मेरी टीम का खिलाड़ी है, उससे लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। और उसके बाद काफी ज्यादा टशन जो है वो देखने को मिलती है। इन सारी चीजों से जैसे ये वीडियो आता है लोग का शक, लेकिन अब गंभीर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उन दावों से बिल्कुल अलग है। गौतम गंभीर साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी फैंस वहां मौजूद थे जिनकी तरफ से प्रोवोक करने वाले ऐसी बातें कही जा रही थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप मैच देखने के लिए आए हैं तो सिर्फ आप मैच देखिए, वहां पर आपको पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में भी आपको मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगा। हालांकि हमने आपको शुरू में बताया था कि गौतम गंभीर पर इस खबर को लेकर 3 तरफा हमला होगा। एक हमला होगा विराट कोहली के फैंस, आरसीबी के फैंस की तरफ से, दूसरा हमला होगा महेंद्र सिंह धोनी के फैंस की तरफ से, क्योंकि एमएसडी फैंस और गंभीर के फैंस अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पर। विराट के फैन और गंभीर के फैन भी आपस में लड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पर। और तीसरा हमला गौतम गंभीर पर ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और एक पॉलिटिशियन, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन पर विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जाएगा। उनके इर्द गिर्द प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी निशाने साधे जाएंगे। और यह सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उन पर बैश करना शुरू कर दिया कि एक पॉलिटिशियन का, जो पॉलिटिशियन है उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या एक पॉलिटिशियन को इस तरह का बिहेवियर शोभा देता है। और ये बहुत सारी बातें जो हैं ये सोशल मीडिया पर जब हाईलाइट होने लगी, तब गौतम गंभीर एक बार मीडिया के सामने आए, टीवी कैमरों के सामने आए और उस स्टेटमेंट में उन्होंने विस्तार से तकरीबन 3.5-4 मिनट तक वो पूरा बयान बताया कि क्यों वो घटना हुई थी और किस लिए ये रिया। अब गौतम गंभीर का जो वर्ड दर वर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के वहां 3-4 फैंस थे जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने उनको अपने अंदाज में जवाब दिया। वो कहते हैं कि अगर कोई भारत विरोधी नारे लगाएगा तो फिर मैं रिएक्ट करूंगा। सोशल मीडिया पर दिखाई हर चीज सच नहीं होती है।
फिलहाल गंभीर जो हैं आलोचकों के निशाने पर भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंभीर के समर्थन में आ गए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि कश्मीर को लेकर ये स्टैंड लिया मैंने। वो ये कहते हैं कि एंटी इंडिया स्लोगन साए, इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। और साथ ही उन्होंने ऐड किया कि अगर क्रिकेट के स्टेडियम में कोई पॉलिटिक्स करेगा तो फिर उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हालांकि तमाम पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स या क्रिकेट फैंस जो हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने अपने आप को बचाने के लिए सारा ठीकरा पाकिस्तानियों पर फोड़ दिया है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े ही माहिर तरीके से उन्होंने इस मामले को लेकर मामला पलट दिया है। ऐसा पलटा है जिसको लेकर अब उन पर डायरेक्ट सवाल नहीं होंगे, या फिर अगर सवाल होंगे तो उनके साथ एक बड़ा ग्रुप जो पाकिस्तान को नापसंद करता है वो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा और उनके लिए कंपैरेटिवली राहें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज एक तरफा उन पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। इसलिए ये अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि गौतम गंभीर जो दावा कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि वहां पर 3-4 फैंस थे और उनके वजह से बोला। हालांकि मैच जो है इंडिया और नेपाल का है, इंडियन फैन बहुत सारे वहां पर थे। अब ये मामला क्या है, कितनी सच्चाई है, वो हम आखिरी फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं, गौतम गंभीर ने ये धोनी कोहली को लेकर रिएक्ट किया या पाकिस्तान और कश्मीर के मसले